अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक। जब भी मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था वो IF7 तक कराया था, आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड, जिसमें मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp3d3, ठीक है ना। 7 होते हैं तो कौन सी होगी, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। एक तो इसको हाइब्रिडाइजेशन को सर्कल करना है, और इसमें मैंने आपको शेप कौन सी बताई थी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप। ये है पेंटागोनल, 1 2 3 4 5, ये तो पेंटागन हो गया, और एक सेंटर इसी में से जाता है, एक ऊपर और एक नीचे, ये हो गया बाई पिरामिडल, राइट। ये सब कॉर्नर में क्या हो गए, फ्लोरीन, और ये एक ऊपर और एक नीचे। तो ये वाले तो पांचों जो एंगल हो गए ये तो होंगे 72 डिग्री के, 72 डिग्री के, और जो दो ये वाले होंगे ये क्या होंगे, 90 डिग्री के, राइट। मैं अभी आपको शेप्स भी दिखाऊंगी, जब मैं एक टेबल पर आऊँगी तो मैं टेबल पर आपको सारी एक बार शेप्स रिवाइज कराते वक्त आपको दिखाऊंगी भी सही। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ था, तो अब मैं आगे चलती हूँ। हमने स्टार्ट करना है यहाँ से, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। अब हमने उनकी शेप्स पढ़नी है जिनमें बॉन्ड पेयर भी हों और लोन पेयर भी हों। अभी तक हमने खाली वही पढ़ी है ऊपर वाली, इसके अलावा लोन पेयर जिनके अंदर है उनकी शेप्स कैसे होती हैं। हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, एक तो है अमोनिया मॉलिक्यूल और एक आएगा वाटर मॉलिक्यूल, राइट। इजी है बहुत, ध्यान से देखिए। अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, 2 4 5 6 7 हो गए पूरे इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हें देखना है कि यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3। हमें 3 खाली चाहिए, तीनों खाली हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन S के बिना तो होगी नहीं, तो एक S और 3 P मिलकर क्या बनाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 4। लेकिन 4 में से खासियत क्या होगी, 3 तो होंगे खाली और एक के पास होगा 2 इलेक्ट्रॉन जो फुली फिल्ड है, और जो ऑर्बिटल जो जिस ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड में भाग नहीं लेगा, राइट। देखिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ प्लेन पेज पे। यहाँ पर आपका मैंने प्लेन पेज रखा है, इसमें आपको दिखाती हूँ बेटा, मैं एक बार बना के दिखाती हूँ आपका, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जगह है, ये देखिए। आप क्या करना है, जब आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 और ये 4 होगी आपकी, अभी आपने पढ़ा उसके अंदर क्या था, ऊपर वाले में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया, ये हो गया नाइट्रोजन का। sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी तो 4 बनेंगे, इसके 2 लोब छोटे यहाँ पर बना दो, एक यहाँ और एक यहाँ। अब बात क्या है कि इनके ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, यहाँ नहीं आएगा। 3 H है, तीनों H अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएंगे, ये बन जाएगा आपका NH बॉन्ड, और ये एज इट इज़ रह जाएगा। ध्यान से देखिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे बनना है। ये है आपका नाइट्रोजन, राइट। अभी हमने शुरू किया ये वाला अमोनिया का। अमोनिया मैं बताने जा रही हूँ, सबसे पहला काम है आपका नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखना, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3। तो ठीक है, sp3 है तो एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, इसका एंगल कम होके आ जाता है 107 डिग्री। ऐसा क्यों, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखिए सबसे पहले चलिए आप यहाँ पर नाइट्रोजन 7 कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, 1s2 2s2 2px1 y1 z1, 2 4 6 5 6 7 हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने हाइब्रिडाइजेशन कौन सी करी, sp3, राइट। sp3 में कौन से आते हैं, कितने लोब बनेंगे sp3 में, ये वाले 4 लोब बनेंगे। देखो एक, यही बनते हैं 4, 1 2 3 4। इन चारों में 1 2 3, इनमें सब में सिंगल है, ये हमने यहाँ बना दिया सिंगल सिंगल सिंगल, इनको नाम दे दिया। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला जो है वो ये वाला है, कौन सा, ये वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन 2 के 2 पड़े हैं। इनको नॉन बॉन्डिंग कहेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ये 2 हैं। बॉन्ड में कौन जाते हैं, जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। क्लियर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो दिखाएगा, लेकिन S कौन सा लेगा, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन हो, ठीक। अब क्या करना है, अब इन तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। NH3 में 3 कौन है, H, एक H के पास कौन सा खाली है, 1s1, एक H आएगा अपना 1s1 यहाँ यहाँ, और यहाँ इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, इसके साथ बना देगा बॉन्ड, ये बेचारा एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब दिखा दिया हम अगले स्टेप में आके। ये नाइट्रोजन का ये क्या है, जो बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहा, जिसको अभी हमने क्या नाम दिया बेटा, ये नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग को ही कहते हैं हम लोन पेयर। क्या कहते हैं हम, लोन पेयर। ये 2 एज इट इज़ पड़े रहेंगे, यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया, H आ गया। जब इन्होंने बॉन्ड बना लिया
इनका नाम अब क्या हो गया, बॉन्ड पेयर, यानी N के साथ ये हो गया बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, लेकिन ये जो बेचारा पड़ा हुआ है ये क्या है, लोन पेयर, राइट। इसे कहते हैं लोन पेयर। अब इसकी वजह से क्या होगा, इस लोन पेयर की वजह से ही बॉन्ड एंगल कम हो गया है। ये देखो नाइट्रोजन के 3 है, एक है 1H 2H 3H, चौथा लोन पेयर इस तरीके से ऑर्बिटल में पड़ा है, वो यहाँ पर दिखा रहा है कि ये यहाँ पड़ा है। अब तुम देखो तो ध्यान से ये शेप बनेगी, राइट, N 1H 2H 3H और लोन पेयर डॉट इसके ऊपर लगा दी। तो अब ये टेट्राहेड्रल नहीं है बल्कि टेट्राहेड्रल से बिगड़ गया है, इसीलिए इस शेप का नाम क्या है, क्या बोलेंगे, एक तो एंगल कितना हो गया इसको, एक तो डिस्टोर्टेड हो गया, राइट। आप इसको कह सकते हैं कि इसमें एंगल जो है 109 डिग्री से घटकर 160 डिग्री हुआ, उसकी वजह है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा क्या हुआ कि इसका बॉन्ड एंगल कम हो गया। तो यहाँ आपको मार्क करना है, एक तो नंबर 1 हाइब्रिडाइजेशन का नाम sp3, एंगल होना चाहिए था इतना, लेकिन लोन पेयर की वजह से एंगल हो गया 107 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ, बॉन्ड एंगल कम क्यों हुआ, डिक्रीज इन, यहाँ से आप अंडरलाइन करेंगे, डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल इज़, क्यों हुआ, इट इज़ ड्यू टू दैट लोन पेयर जो प्रेजेंट था, इस लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को रिपेल कर दिया, जिसकी वजह से एंगल कम हो गया। क्या हुआ इसका कारण, डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल का क्या है कि जो लोन पेयर इसके पास पड़ा था, लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को रिपेल कर दिया, रिपेल करने से एंगल कम हो गया और शेप का नाम जो है वो कौन सी हो गया, ट्राइगोनल पिरामिड हो गया। क्या हो गया, ट्राइगोनल पिरामिड या ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया, राइट। अब वो टेट्राहेड्रल नहीं रहा और एंगल भी कम होके कितना हो गया, 107 डिग्री, और शेप कौन सी होगी, ट्राइगोनल पिरामिड, पिरामिडल। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि इस लोन पेयर ने रिपेल कर दिया बॉन्ड पेयर को, जिसकी वजह से एंगल कम हो गया। आई थिंक अमोनिया का केस क्लियर है। अमोनिया ऐसा केस है जिसमें लोन पेयर आता है ऑर्बिटल में, और लोन पेयर की वजह से हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में सारा काम किसने बिगाड़ा, इस लोन पेयर ने, जो कि बॉन्डिंग में भाग लेगा ही नहीं क्योंकि ये 2 के 2 हैं, और शेप भी बिगड़ गई और एंगल भी कम हो गया, राइट। ऐसे ही सेम आता है बेटा वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर क्या है, H2O। H2O में सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन यही होती है 1s2 2s2 2px2 2py1 2px1 2py1, ठीक है, यहाँ x1 आएगा। अब यहाँ देखो 2 4 6 7 8, ध्यान से देखिए 8 है ना, तो 1s2 2s2 2px2। अब y1 और z1 तो अकेले हैं, लेकिन ये क्या हैं, भरे हुए हैं दोनों, लेकिन हमें हाइब्रिडाइजेशन तो कौन सी दिखानी पड़ेगी, sp3, क्योंकि हमें चाहिए कौन से, हाफ फील्ड ही चाहिए। हाफ फील्ड तो ये 2 हैं और एटम भी इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, तो ये तो लेने ही पड़ेंगे। तो s और p को मिला के हम क्या बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें भी एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन इसमें भी एंगल कम हो जाएगा, और बल्कि वो एंगल तो 104.5 डिग्री हो जाएगा। वजह आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर ये 2 अनपेयर, 2 खाली हैं और दोनों में इलेक्ट्रॉन हैं, यानी ये भी नहीं जाएंगे, ये भी नहीं जाएंगे बॉन्डिंग में, इन्हें हम क्या कहेंगे, लोन पेयर। तो इसके अंदर लोन पेयर 2 हैं जो ज़्यादा रिपेल्शन करेंगे और बॉन्ड एंगल को 107 से भी नीचे घटा देंगे। एक लोन पेयर था तो एंगल 109 डिग्री से 107 पे आ गया था लगभग, अब 2 लोन पेयर हैं तो 104 पे आ जाएगा, और शेप जो है इसकी बिगड़ कर कौन सी हो जाएगी, वी शेप, या इसको बोलते हैं बेंट शेप। क्या बोलेंगे हम इसको, वी शेप या बेंट शेप। कैसे बनाना है अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आपको बनाना आ जाएगा, बहुत इजी है। अभी आपने सीखा, जैसे सबसे पहले वाटर में क्या करोगे, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, ये लिख दी, यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच के क्या करोगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आप इसके ऑर्बिटल बनाओगे, ये रे ध्यान से देखो आ गया, ये 2 भरे हुए, ये 2 भरे हुए, ये खाली खाली, यहाँ से यहाँ लाइन ली, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 4 लोब बन गए आपके। कौन से 4 लोब बन गए, ये देखो, 1 2 3 4, आपकी मर्जी है। इन चारों में से 2 में तो आपने क्या दिखाने हैं, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन, ये 2 हमने यहाँ दिखा दिए, ये वाले 2, और इनको नाम दे दिया नॉन बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, उनमें से 2 ने जो है वो पूरे पूरे अपने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, इसलिए वो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेंगे। नॉन बॉन्डिंग को ही हमने क्या नाम दिया था, लोन पेयर, जो अकेले पड़े हों, राइट। अब ये वाले क्या हैं, दोनों के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है,
और वाटर में आपके पास कितने हाइड्रोजन हैं, दो हाइड्रोजन आएंगे, इनके साथ बॉन्ड बना देंगे। तो अब हमने क्या कहा, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ये देख लिया बॉन्डिंग है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसके पास हाइड्रोजन आ गया इलेक्ट्रॉन लेके, ये आ गया, तो ये बॉन्ड बन गया। तो ये कैसा बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन यहाँ, ये 2 H यहाँ, और ये 2 लोन पेयर, एक इधर और एक इधर। आपको इतनी दूर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे भी दिखा सकते हो। ये O है, ये क्या बनाया आपने O, ये हो गया H, ये हो गया H। इसके पास कितने लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर, और एक यहाँ बना दो 2 लोन पेयर। इसके पास 2 लोन पेयर पड़े हैं, ये 2 लोन पेयर रिपल्शन क्रिएट करेंगे, इसलिए एंगल जो है वो कम होकर 104 डिग्री हो जाएगा। 104.5 डिग्री है, एग्जैक्टली इतना हो जाएगा। होना तो चाहिए था sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आप तो कहेंगे मैडम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को देखकर तो होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन याद करो वो तब होता था जब ये भी खाली था, ये भी सिंगल सिंगल था, एक एक इलेक्ट्रॉन थे। अब इनमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 तो जा नहीं रहे हैं, बॉन्डिंग में भाग ले नहीं रहे, ये दोनों तो लोन पेयर का काम कर रहे हैं। जब लोन पेयर हैं तो इनका रोल ही नहीं होगा, तो ये दोनों लोन पेयर यहाँ पर एज इट इज़ पड़े रहेंगे, और ये HH है, और इसमें एंगल जो है वो घट के 104.5 डिग्री आ जाएगा। तो क्वेश्चन आता है पेपर में कि वाटर हैज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो एंगल इसका sp3 वाला क्यों नहीं है और शेप क्यों नहीं है, उसका कारण है 2 लोन पेयर, शेप भी बिगड़ गई, शेप होगी V शेप। आप इसको देख पा रहे हो, ये V है, उल्टा V है, ये सीधा V होता है, ये उल्टा V है, तो इसको हम बेंट शेप भी कहते हैं, झुकी हुई मुड़ी हुई शेप, या V शेप भी कहते हैं, किसको, वाटर को। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि वाटर में जबकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, फिर इसकी शेप अलग क्यों है। तो आपने यहाँ से आंसर देना है, एक तो इसकी शेप का, और उसके कारण क्या देना है कि यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, ये यार आपका यहाँ से रीज़न दे देंगे, यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं जो रिपेल करते हैं किसको, बॉन्ड पेयर को, इसलिए एंगल कम हो जाता है और शेप जो है वो बेंट हो जाती है, राइट। ये पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना आपने सिंपल यहाँ से उठाना है, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आपने, ओके। कॉन्फ़िगरेशन के बाद सीधा डायग्राम पे आ जाइए, ये बनाना है, ये बना के यहाँ लिखना, और इसका रीज़न लिख दो एंड में कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है फिर भी कम क्यों है, और उसका रीज़न क्या है, लोन पेयर, और दिस वन शेप होगी बेंड शेप। सेम केस किसके साथ है बेटा आपका, पीछे अमोनिया वाले के साथ भी। अमोनिया और पानी दोनों ऐसे हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 की है, होना चाहिए टेट्राहेड्रल शेप, एंगल होना चाहिए फिक्स 109 डिग्री, लेकिन दोनों में ही कम हो रहा है, पानी में 107 डिग्री और इसमें 104.5 डिग्री। उसका कारण है पानी में 2 लोन पेयर होना और अमोनिया में 1 लोन पेयर का होना, इसलिए शेप बिगड़ जाती है, राइट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बेटा ये जो है अब मैं आपको बता रही हूँ, ये 2 मॉलिक्यूल पड़े हैं। शेप ऑफ SF4 मॉलिक्यूल क्या है, सल्फ़र टेट्राफ्लोराइड है, इसकी शेप क्या है, आपको सिर्फ शेप के नाम याद करने हैं। ये हमने शेप बनानी है दिस वन, यू हैव टू लर्न दिस वन शेप, जो आपकी सही है। सही आपकी ये शेप है जो ज़्यादा स्टेबल है, SF4। ये इसको बोलते हैं सीसा शेप, जैसे झूला होता है ना, झूला कह सकते हो या फोल्डेड स्क्वायर कह सकते हो, दिस वन शेप। ये क्या करनी है आपने, सीसा शेप, ध्यान से देखिए, SFO 4 फ्लोरीन है। आपने क्या करना है, पहले तो आप अपना ट्रायंगल बनाइए, सेंटर में लो फ्लोरीन, एक यहाँ फ्लोरीन, एक यहाँ फ्लोरीन, 2 एक ऊपर और एक नीचे, हो गए SF4। और यहाँ पर क्या पड़ा है, इस पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या पड़े हैं, लोन पेयर। आपको सिर्फ एंगल ये याद रखनी है, क्योंकि इसकी डिटेल हमारे में नहीं है, हमें सिर्फ शेप का नाम रखना है, और इसका नाम है सीसा शेप। जैसे झूला होता है ना, 2 बच्चे बैठते हैं, एक ऊपर एक नीचे, सेम वाई, इसलिए इसको हम बोलते हैं सीसा शेप। उसने कहा है 2 अरेंजमेंट हो सकते हैं, SF4 ऐसे भी हो सकता है कि 4 फ्लोरीन यहाँ हो और लोन पेयर इधर हो, लेकिन हमने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि इक्वेटोरियल वाले में जो है इसमें रिपल्शन कम होती हैं, जिसकी वजह से मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी दिखाते हैं, तो इसलिए इक्वेटोरियल वाला सही रहता है। आपको ये याद रखना है कि ये वाला स्ट्रक्चर सही है और इसकी शेप कौन सी है, सीसा शेप, राइट। ऐसे ही हमारे अंदर एक और सिलेबस में नाम दे रखा है ClF3 मॉलिक्यूल, क्लोरीन है सेंटर में और उसके ऊपर क्या है, 3 फ्लोरीन है। तो अब 3 फ्लोरीन के इसने आगे 3 अरेंजमेंट दे रखे हैं, हमें इन दोनों से मतलब नहीं, सबसे अरेंजमेंट अच्छा ये है जहाँ इक्वेटोरियल में हो। 3 फ्लोरीन है तो आपने ट्रायंगल बना देना है, Cl यहाँ पर, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3, इन दोनों पे तो लोन पेयर दे दो, और 2 फ्लोरीन, एक ऊपर नीचे और एक ट्रायंगल वाले पोजीशन पे होगी। तो ये आपको स्ट्रक्चर करना है।
इसका कारण भी क्या है, इन तीनों में यही स्ट्रक्चर क्यों बेस्ट है, क्योंकि अगर हम एक जितने मैंने अभी आपको बताया इक्वेटोरियल पे पोजीशन पे अगर लोन पेयर होते हैं तो उनकी रिपल्शन सबसे लीस्ट होती है। लीस्ट रिपल्शन कौन सी होती है, लोन पेयर की सबसे स्ट्रॉन्ग, देन LP BP और फिर है BP BP। तो उसमें क्या है, सबसे लीस्ट रिपल्शन इस पोजीशन में होती है जिसमें मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी का केस है पहले ए वाले में, इसलिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर होंगे तो उसमें इजी रहेगा। यही स्ट्रक्चर है और उसकी शेप क्या है, टी शेप। आप देख रहे हैं ध्यान से, ये क्या बन गया, टी, ये टी हो गया, दिस इज़ टी। अगर हम इसको साइड करके देखें तो ये टी है, सीधा लिखें तो ऐसे टी होता है। अब हमने इसको रोटेट कर दिया, ये टी है, यहाँ पर भी फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन है, बल्कि इस जगह पे लॉन, यहाँ पर क्या आपके ये जो बनाया था आपने ये वाला, देखो मैंने ये टी ऐसे बनाया है, राइट। इसके बाद आप क्या करो, पहले टी बना लो, आसान तरीका बता रही हूँ, पहले टी बनाओ, दिस इज़ टी। अब इस टी पे एक इधर यहाँ पर लोन पेयर दिखा दो और एक यहाँ पर लोन पेयर दिखा दो। अब ये दो लोन पेयर इसकी अलग पोजीशन पे आ गए। इसको अगर हमने सेंटर में क्लोरीन रख दूँ, ये ऐसे कर दूँ, ये बन जाएगा आपका ऊपर नीचे शेप, तो इसको कहते हैं टी शेप। तो आपको ध्यान रखना है, दिस इज़ हैविंग टी शेप। ओके, लास्ट हमारे पास क्या आता है, एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कहता है पानी में ऑक्सीजन देखो, H2S में सल्फ़र, इसमें सिलीनियम, इसमें टेल्यूरियम। तुमने नोट किया कि ये सारे 16 ग्रुप के हैं मेंबर हैं। जैसे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम, ये और कम, ये और कम। जैसे जैसे साइज़ बढ़ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है तो बेटा बॉन्ड एंगल भी कम होता जा रहा है। ध्यान से देखो, 104.5 डिग्री, सल्फ़र आया 92, सिलीनियम आया 91 और यह है 90। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो आपका बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज़ होता है। ठीक है, अब हमारे पास कुल मिला के क्या क्रक्स निकला, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेज तो बॉन्ड एंगल ऑल्सो डिक्रीजेज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। मान लो पेपर में दे दें आपको कि बेटा इन दोनों में से किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, आप खुद ही देखना, HH तो सेम है, इसको तो भूल जाओ। बचा कौन, नाइट्रोजन और फास्फोरस में किसकी ज़्यादा होगी, जिसका साइज़ छोटा है। साइज़ नाइट्रोजन का छोटा है इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा बजाय के इससे। ठीक है, ये 107.5 डिग्री लिखा है, हम राउंड फिगर में 160 डिग्री भी लिख देते हैं, और डजेंट मैटर। आई थिंक क्लियर हो गया आपको। तो आपने अब ये सारे मॉलिक्यूल हो गए। अब मैं आपको जितने भी मॉलिक्यूल हमने किए हैं बेटा, अब मैं उसको सारा टेबल की फॉर्म में आपको बताती हूँ कि उसको हमने कैसे समराइज़ किया है, राइट। ये स्टूडेंट, अब आप देखिए हमने जितने भी वो पढ़े हैं, आपके जितने भी हमने मॉलिक्यूल्स हमने हाइब्रिडाइजेशन में ड्रॉ किए हैं, उनको मैं एक टेबल की फॉर्म में आपको बता रही हूँ। आपको टेबल बनानी है। ये आपको समरी दे रखी है, कॉमन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कॉलम क्या है, पहला कॉलम है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से इन्वॉल्व है, तीसरा उनके कैसी शेप बनेगी, उनके शेप आपको ड्रॉ करनी है, फिर शेप का नाम देना है और उसके एग्जाम्पल, यानी वो सेम शेप किस किस में और एग्जाम्पल्स उसके हैं उनमें पाई जाती है, राइट। अभी हम सारा पढ़ चुके हैं, हम उसी को ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने आपको बताई थी sp हाइब्रिडाइजेशन है, एटॉमिक ऑर्बिटल, एक s एक p, और इसमें हमने कौन सी पढ़ी थी, ये वाली याद है, एक बड़ा लोब छोटा लोब, एंगल 180 डिग्री, शेप क्या है, लीनियर। और इसकी तरह कौन कौन होंगे, हमने BeF2 पढ़ा था, तो BeCl2 और C2H2, ये वाले BeH2, इन सब की शेप यही की यही होगी, राइट। दूसरा आता है sp2 में क्या है, एक S और 2P, तो टोटल कितने हो गए, 3 में कौन सी शेप बता रखी है मैंने आपको, ट्रायंगुलर, 1 2 3, ट्रायंगुलर प्लेनर, और एंगल क्या होगी, शेप का नाम ट्रायंगुलर प्लेनर, एंगल हो गया 120 डिग्री। और इसकी तरह कौन कौन है, BF3 हमने बना रखा है, BCl3, C2H4, बाकी भले ही छोड़ दो, आपके एनायन वाले नहीं है, अभी आप ये वाले सीखो, C2H4, याद है ना, C2H4 बनाया था इथाइलिन जिसमें डबल बॉन्ड था। तीसरी कौन सी आती है, sp3 में क्या है, एक S और 3P, तो शेप कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल क्या होती है, 1 2 3 और ये 4। अब बेटा 3D मॉडल को हम ब्लैक बोर्ड पे तो दिखा नहीं सकते, तो हम इसको किसी शेप से मैं आपको बता सकती हूँ कि ये कैसे रहे होंगे, ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल। मैं भी आपको दिखाऊंगी शेप, एक बार आप देख लो टेट्राहेड्रल कैसी होती है, एक बार रिवाइज करा दूँ, फिर मैं आपको शेप दिखाती हूँ। तो इसमें एग्जाम्पल CH4 पढ़ चुके हो आप, CCl4 भी ऐसा होगा और SnCl4 भी ऐसा होगा,
राइट। एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। उसके बाद हमने पढ़ी है बेटा DSP-2, ठीक है। DSP-2 का मतलब स्क्वायर प्लेनर शेप, ये हमारे में नहीं है, सारे एंगल 90 के होते हैं। ये आपके इस बार 11th में आपका कोई मॉलिक्यूल इसका नहीं दे रखा। उसके बाद आपने ये वाली शेप पढ़ी है, मैंने आपको बताया था SP3D। SP3D में एक S 3 P और एक ZD। D कौन से वाला? DZ स्क्वायर वाला। और उस शेप का नाम क्या है? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। मतलब 3 तो ट्रायंगल होंगे, 1 2 और 3, और एक ऊपर और एक नीचे। अभी मैं आपको शेप दिखाऊंगी, ये किस किस की हो सकती है, PF5 की या PCl5 की। कौन सी? SP3D। नेक्स्ट हमने पढ़ा कौन सा? छठा SP3D2, ठीक है, या इसको हम कहते हैं D2SP3। इसका कंसेप्ट आपका आएगा 12th में कि SP3D2 और D2SP3 में क्या फ़र्क है। इसमें फ़र्क क्या है? इसमें बाहर वाला d ऑर्बिटल लेते हैं, इसमें अंदर वाला लेते हैं। इसको इनर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसको आउटर। अभी आपको इसके चक्कर में नहीं पढ़ना, अभी आप सब 12th में पढ़ोगे इसके बारे में। फ़िलहाल आपकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है बेटा? SP3D2, जिसमें एक S 3 P और 2D लेने हैं, एक DX² - Y², एक Z², ठीक है। आप कोई भी ले सकते हो वैसे। ये आपकी शेप क्या होगी? ये आपने बना रखी है ऑक्टाहेड्रल। देखो ऑक्टाहेड्रल शेप क्या थी आपकी? 1 2 3 4, 4 यहाँ, एक ऊपर एक ये नीचे, ऑक्टाहेड्रल शेप, राइट। उसके बाद आपकी लास्ट आती है कौन सी? SP3D3, एक S 3 P और 3D, DXY DYZ DZZ। इसे बोलते हैं पेंटागोनल बाईपिरामिडल शेप। कैसे बनानी है देखो, 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है, एक 6, ये सेंटर में आयोडीन हो गया, और ये 7 फ्लोरीन, ये सारे फ्लोरीन हो गए, हो गया IF7, पेंटागोनल बाईपिरामिडल शेप। तो आई थिंक आपने सभी ने शेप देख ली। अब मैं आपको शेप्स दिखाती हूँ ये कैसी होती हैं। स्टूडेंट देखिए, ये मैंने बनाई है टेट्राहेड्रल। मैंने अभी आपको सारा समझाया। टेट्राहेड्रल में कितने होते हैं? 4, 1 2 3 4। अब बेटा हम स्ट्रक्चर को देखो, ब्लैक बोर्ड पे तो ड्रॉ नहीं कर सकते। ये 2 ये 3 इसके एंगल, ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल शेप, जैसे कि मीथेन में है, राइट। ये हो गया आपकी टेट्राहेड्रल शेप। SP3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये क्या बनाया मैंने, देखो ये क्या है आपके सामने, ये आपकी पेंटागोनल शेप है। ध्यान से देखिए, ये कितनी साइड हैं? 1 2 3 4 और नीचे वाली 5 हैं, 5 साइड। दिस इज पेंटागोनल। अब इस पेंटागोनल शेप में मुझे पेंटागोनल बाईपिरामिडल दिखाना है, तो ऐसे करेंगे। पेंटागोनल बाईपिरामिडल शेप ऐसी होगी। ये हो गए 5 हो गए, 5 साइड, और एक हो गया ऊपर और एक हो गया नीचे। दिस इज योर व्हाट, इसको सेंटर में पकड़ लो। ये हो गया पेंटागोनल, और ये बीच में क्या हो गया? ऊपर नीचे। ये हो गया 2 पिरामिड बाई पिरामिडल, ठीक है। इसका नाम है पेंटागोनल बाईपिरामिडल, जैसे कि आपने पढ़ा है PCl5 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ऐसे ही आपकी क्या है? ये ट्रायंगल। दिस इज योर ट्रायंगल। अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर इसको पास कर दूं, ऐसे पास कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप बन गई। ये ट्रायंगल हो गया 1 2 3, और ये हो गया बाईपिरामिडल ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल शेप। आई थिंक क्लियर हो गया। ऐसे ही हम किसी को भी शेप को दिखा सकते हैं, जैसे हमने किया था ऑक्टाहेड्रल में भी हमने क्या किया था, ये स्क्वायर प्लेनर में भी हम कर सकते हैं लाइक दिस। आपको ये क्लियर होना चाहिए शेप क्या है, और उसके बीच में से जाता हुआ एक ऊपर और एक नीचे, ये क्या हो गया? पिरामिड। क्लियर? तो ये सारी शेप हम पढ़ चुके हैं। ये स्टूडेंट, आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट हमने कौन सी पढ़ी? SP, आपको क्लियर है? लीनियर 180। दूसरा हमने क्या पढ़ा? SP2 क्या है? इसको ट्रायंगल को हम ड्रॉ ही कर सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ट्रायंगुलर शेप यू कैन ड्रॉ। अभी मैंने आपको कौन सी दिखाई? SP3, जिसमें शेप टेट्राहेड्रल। अभी मैंने एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल आपको दिखाई कैसी होती है। नेक्स्ट हमने कौन सी पढ़नी है? DSP2 छोड़ दो, अभी 12th में ज़रूरत है। उसके बाद आ जाओ SP3D2, SP3D। पहले हम पढ़ेंगे SP3D, जिसमें कौन सी शेप बताई थी मैंने? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप। अभी दिखाया था आपको एक ट्रायंगल और एक ऊपर नीचे, ये वाला है। ये पेन समझ लो जो ऊपर नीचे सेंटर से जा रहा था। इस पे तो हम ऐसे ही दिखाएंगे। एग्जैक्ट मैंने आपको शेप अभी दिखा दी कि ये पिरामिड कौन सा है। एक ऊपर ये वाला लो,
ये लोब और ये लोब कौन सा है, क्लियर है। उसके बाद हमने करनी है sp3d2, जिसमें हमने क्या करना है, आपकी कौन सी शेप है, ऑक्टाहेड्रल, 4 इधर, एक ऊपर एक नीचे। और लास्ट आपको मैंने बताई sp3d3, जिसका नाम क्या था, पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप IF7। 5 पेंटागोनल हो गया और बाई पिरामिडल शेप उसे हम बोलते हैं IF7, क्लियर। तो ध्यान रखना 5 है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, IF7 हो गया। ट्रायंगुलर प्लेनर में जो ट्रायंगल में मैंने आपको डाल के दिखाया था उसके अंदर हो गया PCl5 हो गया ट्राइगोनल पाई पिरामिडल में, और टेट्राहेड्रल में CH4 हो गया। तो ये सारी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास हैं, दैट्स ऑल। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें निकालना है नेक्स्ट टॉपिक कि प्रिडिक्टिंग द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम एंड शेप्स ऑफ